हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैडा ब्लॉग्स। एंड बहुत दिन हो गए आप लोगों से बात किए हुए। और दरअसल क्या हुआ था कि इतने दिनों से मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल चल रहा था कि मतलब कुछ करने को ही नहीं बन रहा था। अब बिजी शेड्यूल क्यों चल रहा था वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो आप देखें ये कमरा, इसमें क्या हुआ है कि हमने फ्लोरिंग का काम करवाया है, इसमें टाइल का और ऊपर पेंटिंग वगैरह का सारा काम करवाया है। जिसमें और इससे पहले फ्लोरिंग और टाइल के काम से पहले इस कमरे में, जो इस कमरे को आप देख रहे हो, ये जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये कमरा एक्चुअली नीचे का कमरा है। नीचे यहाँ पर पहले हमारी एक मशीन हुआ करती थी जिससे हम लोग मतलब अपना काम चलाते थे। और ये हमारी फैक्ट्री जो थी वो इसी कमरे के अंदर थी। अब यहाँ से हमने इसको शिफ्ट करके इंडस्ट्रियल एरिया में ले चुके हैं। और उसके बाद फिर ये जो कमरा खाली हुआ है तब जाके ये सारा काम हुआ है। तो सिर्फ अभी नीचे नीचे का ही सारा काम हुआ है, टाइल फ्लोरिंग का। और अभी दिवाली के बाद जो हमारा होगा, क्योंकि बजट उतना ज़्यादा नहीं था हमारे पास, तो दिवाली के बाद हम लोग सोच रहे हैं 1-2 महीने बाद ऊपर का भी सारा ये टाइल और फ्लोरिंग का काम पूरा करवा लें। देखिए ये है हमारा नया घर। नीचे आए हैं, यहाँ पे मंदिर शिफ्ट होगा अभी। सो जाओ अभी कर दो सो फाइव के बाद 6। तो वक्त हो रहा है दोस्तों, सुबह के 9 बज रहे हैं करीब। और अब मैं निकल चुका हूँ फैक्ट्री की तरफ। फैक्ट्री, और ये जो देख रहे हैं आप, ये पार्क है जहाँ पर छठ पूजा दिखाया था मैंने पिछले साल आपको। इस साल भी कुछ ख़ास तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ होने जा रहा है। क्योंकि कोविड-19 जानते हैं आप लोग, इस बार बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हमें सतर्क रहना है। फ़िलहाल जो है फैक्ट्री की तरफ निकल रहा हूँ। मैं अकेला नहीं जाता हूँ, मेरे साथ 2 और लोग जाते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस रास्ते से काम था तो मैं इस रास्ते से निकल रहा हूँ। वैसे एक शॉर्टकट रास्ता और है जहाँ से हम जाते हैं। बात करें तो पोल्यूशन लेवल की, जो दिल्ली में फिर से एक बार हाई हो चुका है। कोविड का तो ख़तरा है ही है, और साथ में पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। और इसी पोल्यूशन की वजह से जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बार फिर से फैसला लिया है कि दिल्ली में इस बार क्रैकर्स नहीं जलाए जाएंगे। जो पटाखे हैं उस पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि देखिए, दूर दूर से मेरा पटाखों से कोई रिश्ता नहीं है, मैं पटाखे नहीं जलाता हूँ। लेकिन हाँ, जो जलाते हैं उनके लिए मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि यार देखो, साल में एक बार ये त्यौहार आता है, और साल में जो एंजॉय करते हैं एक बार, उनके लिए भी आप लोग बाधा बना देते हो। पूरे साल पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और एक दिन में आप कितना कंट्रोल कर लोगे। बट हाँ, तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने मंजिल पर। और ये है मेरा छोटा सा, जो मतलब मैंने बताया था काम धाम का, यहाँ पर सेटअप किया हुआ है। तो अभी इस मशीन, ये है छोटी सी मशीन जो जिसमें हम लोग मोल्डिंग का वर्क करते हैं। इसमें जो है इस तरह का छोटा छोटा माल जो है बनाते हैं। ये क्या है, ये हॉस्पिटल का आइटम्स है, हॉस्पिटल में इसका यूज़ होता है। इसके अंदर अभी बहुत सारी फिटिंग्स होती हैं और भी एक्स्ट्रा। और इसके अलावा छोटी छोटी इस तरह की मशीनें हैं 2। दोस्तों ये छोटा सा कमरा है जहाँ पर ये पूरा सेटअप लगा हुआ है। और एक्चुअली ये क्या है, मेन इंडस्ट्रियल एरिया भी नहीं है। ये क्या है कि मेन इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़ा सा पास में है, मतलब ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर काम का प्रसार उतना ही है जितना इंडस्ट्रियल एरिया में। कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम और आगे बेहतर करते रहें। हाँ तो दोस्तों, कल मैं अपने इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया था क्योंकि मुझे बहुत सारे काम आ गए थे। तुरंत पापा ने मुझे बुला लिया था घर पे। और अभी दिवाली का टाइम है तो घर पे पेंटिंग वगैरह का काम चालू था, तो इसी में लग गया था। और मोबाइल उठाने मतलब कैमरा उठाने का टाइम नहीं मिला मुझे।
फ़िलहाल मैं वापस से अपनी स्टोरी वहीं शुरू करता हूँ जहाँ कल मैंने छोड़ी थी, क्योंकि लगभग डेली रूटीन मेरा यहीं का मतलब इसी तरीके का होता है कि सुबह घर से निकल के फैक्ट्री की तरफ आना है, फिर दोपहर में खाना खाने और फिर फैक्ट्री। तो कल मैं आपको अपनी फैक्ट्री दिखा रहा था कि ये मतलब छोटा सा एक कमरा है जिसके अंदर हमने अपना काम शुरू किया हुआ है। पहले मतलब घर पे ही चलता था, बट घर पे क्या हुआ, कुछ इश्यूज़ ऐसे थे जिसकी वजह से हम काम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर। तो हमने उठा के यहाँ सारा सेटअप लगाया है, और उसी का एक सेटअप ये भी है। ये जो आप देख रहे हैं ये कूलिंग टावर बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, पानी स्टोर किया जाता है, पानी मशीन में जो डाइयाँ चलती हैं हमारी, उसके थ्रू जो है डाइयों को ठंडा करता है, क्योंकि चलते चलते डाइयाँ बहुत गर्म हो जाती हैं, इससे पीस जो है हमारा ख़राब हो जाता है माल। तो इसी वजह से जो है डाइयों को ठंडा करने का काम ये कूलिंग टावर करता है, और इसमें पानी रोटेट होता रहता है। और दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है। देख सकते हैं आप इसे कितना धुंध हो रखा है, और ये एक्चुअली ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। हाँ, तो फ़िलहाल मैं घर पहुंच चुका हूं, और मैं बता रहा था पोल्यूशन की बात, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा फॉग हो चुका है, फॉग नहीं सॉरी स्मॉग हो चुका है। कल मैं एक और बात कर रहा था कि पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। दिवाली का एक दिन अगर हम पटाखे जलाएं या ना जलाएं, उससे मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ना है। हालांकि मैं कल भी बता चुका था, मैं पटाखों से काफ़ी दूर रहता हूं, बट जो लोग इसको पटाखों से एंजॉय करते हैं इस त्यौहार को, उनके लिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, बुरा लग रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए था। हर साल ऐसा ही होता है कि कभी ना कभी दिक्कतें ऐसी आती हैं कि अब पटाखों पर बैन लगाया जाए, या फिर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, पटाखों को कम किया जाए। खैर, ये सारी बातें दरकिनार करते हुए अब आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो दिवाली के लगभग 4 दिन और शेष रह गए। मीन्स परसों हम लोग धनतेरस का पर्व मनाएंगे, और उसके बाद फिर दिवाली एक प्रकार से शुरू हो जाती है। तो परसों धनतेरस से दिवाली की शुरुआत हो जाएगी, और दिवाली से लगातार छठ पूजा तक ये सारे त्यौहार चलते रहेंगे। और इस बार भी छठ पूजा का विशेष आयोजन मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉग बनाकर कि किस तरह से लोग इस बार छठ पूजा मना रहे हैं। और फ़िलहाल मैं दिवाली और दिवाली से पहले की सारी शॉपिंग और बाज़ारों की रौनक वगैरह भी दिखाने की कोशिश करूँगा अगले ब्लॉग्स में। हाँ, तो दोस्तों, दोपहर के करीब 2:30 बज रहे हैं, और अभी जाके थोड़ी धूप खिली हुई है। मतलब इससे पहले जो था पूरा स्मॉग बना हुआ था, और अभी भी स्मॉग है, लेकिन धूप थोड़ी खिली हुई है। और मैं अब जा रहा हूँ वापस फैक्ट्री की तरफ, और इसलिए मैंने ये बैग ले लिया है क्योंकि मुझे एडिटिंग करना है। ओके दोस्तों, तो मैं अब यहाँ तक तो पहुँच चुका हूँ, लेकिन अब बारी है कि मैं आपको टाटा कह दूँ, क्योंकि इस वाली वीडियो में कुछ खास नहीं कर पाया मैं। बट हाँ, जो अगली आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें बहुत एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि उसमें त्यौहार आ रहे हैं, और त्योहारों में रौनक दिखाऊंगा मैं आपको। पहले तो बाज़ारों की रौनक दिखाऊंगा, उसके बाद से त्यौहार किस तरह से मनाया जा रहा है। ख़ास तौर से एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो हम लोगों की है, उसमें हम लोग किस तरह से एंजॉय करते हैं, और उसके बाद फिर दिवाली के बाद छठ।